लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी की प्रेस वार्ता। अनीस मंसूरी का बयान। आज पूरे देश में पसमानदा मुसलमान की बात हो रही है। देश के प्रधानमंत्री ने भी माना इस बात को। मुसलमान की आबादी का 85% पसमानदा मुसलमान आते हैं जिनका शोषण हुआ है। पसमानदा मुसलमान को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वह अधिकार उन्हें नहीं मिले। अशरफिया तबके से आने वाले 15% मुसलमान ने ही इनका शोषण किया। पसमानदा मुसलमान उनके वजह से बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हो गया और भारत की मुख्य धारा से अलग हो गया। 15 वर्षों में हमने पसमानदा मुसलमान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक जनवरी आंदोलन तैयार किया। 8 राज्यों में पसमानदा मुसलमान के लिए हमने बहुत मेहनत की, जिसके बाद पसमानदा मुसलमान जागा और आज के दौर में देश के प्रधानमंत्री भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। पिछले 15 वर्षों से मैं पसमानदा मुसलमान के हक के लिए लड़ता आ रहा हूं। पसमानदा मुसलमानों के हक के लड़ने के लिए ये संस्था रजिस्टर कराई है और मैं इसका संस्थापक हूं। अनीस मंसूरी ने सपा पे निशाना साधते हुए कहा कि पसमानदा मुसलमान का संस्थापक आपके पार्टी में है और आपने उसे कभी नहीं पूछा। 2012 में पसमानदा मुसलमान की बदौलत अखिलेश यादव की सरकार बनी और आज अखिलेश यादव उन्हीं को भूल गए। अखिलेश यादव पिछड़े हिंदुओं की राजनीति करते हैं मगर पसमानदा मुसलमान पर बात नहीं करते। यादव जी ने जिस तरीके से एक पसमानदा लीडर को हमारे अपने साथ बगल में बिठाया, ये देख करके वो रोए और समाजवादी पार्टी को खुशी खुशी वोट देने का काम किया और 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। वो हमारे पसमानदा लोग थे जो सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाए थे। लेकिन पिछले 4 चुनाव में हमको ना पूछा जाता है, ना हमारे लोगों को सम्मान मिलता है, ना स्टार प्रचारक बनाया जाता है, ना पार्टी में कोई पद दिया जाता है। तो हमारे पसमानदा लोग सोचते हैं कि हमारा नेता पार्टी के अंदर हाशिए पे है तो वो इधर उधर भटकते फिरते हैं। अगर जोड़ना सच में मानिए अखिलेश यादव जी से मैं कई बार मिला और मिलने के बाद यही बात कहा कि पसमानदा मुस्लिम समाज आप बैकवर्ड की राजनीति करते हैं, हिंदू बैकवर्ड की राजनीति तो पूरी करते हैं। हिंदू समाज में तो आप पूरी भागीदारी देते हैं कि 4 यादव को, 5 पाल को, 5 प्रजापति को, सबको भागीदारी देते हैं। यही बात मैं कह रहा था कि मुसलमानों में भी हिंदुओं जैसी व्यवस्था है। यहाँ पर भी कुछ अंसारी दे दीजिए, मंसूरी दे दीजिए, कुरैशी दे दीजिए, हम सब का भी समय आयोजन करिए। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करते रहे। अभी समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी में पसमानदा मुस्लिम समाज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और उस वीडियो वायरल हो रहा है। इससे हमारे समाज के अंदर एक आक्रोश फैला हुआ है। क्या पसमानदा समाज किधर जाके बैठेगा? फिलहाल सपा भी बात वही कर रही है, कांग्रेस भी वही बात कर रही है, बीजेपी ने बड़े बड़े सम्मेलन भी किए, उनको जोड़ने की बात भी कर रही है। क्या किस करवट जाके बैठेगा पसमानदा समाज आपकी तरफ से? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, या भी जितनी भी राजनीतिक दल हैं, अगर ये पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ लाके पसमानदा लीडरों को, जो पसमानदा के लिए जिन्होंने बुनियाद खड़ा किया, जो जिन्होंने बुनियाद डाली, ऐसे लोगों को अगर आप दरकिनार रख करके सोचे कि पसमानदा मुस्लिम समाज को वोट हासिल कर ले तो ये बहुत दूर की बात होगी। और आपकी नाराजगी समाजवादी पार्टी से दिख रही है, तो क्या उम्मीद भाजपा से क्या कर रहे हैं कि पसमानदा के लिए वो आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में भी पसमानदा का मुद्दा काफी उठा था। अब ये लोकसभा का चुनाव है, लेकिन जो बीच के गैप थे वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। देखिए, इस देश के अंदर अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने 1 साल पहले पसमानदा मुस्लिम समाज का अपनी ज़बान से नाम नहीं लिया। केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकारिणी की बैठक में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पसमानदा मुस्लिम समाज में चिंता जताई। उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों में कुछ जो अपर कास्ट के सांसद हैं और एक जो लखनऊ के नामचीन मौलाना है, और जिन लोगों का, दोनों लोगों का वीडियो अच्छी तरह से वायरल हो रहा है, उस वीडियो को देख करके हमारे पसमानदा तबके के लोगों में काफ़ी आक्रोश आ रहा है और काफ़ी उनके अंदर गुस्सा है। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी है कि उनको शांत करने के लिए जवाब देना, मेरी जवाबदेही, मैं जवाब दे रहा हूँ कि जब हम अपने अधिकार के करीब पहुँचते हैं तो आप क्यों, आपकी बेबसी और आपका इतना मतलब वो अग्रेसिव हो जाना कि पसमानदा को लग रहा है कुछ मिल जाएगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सवाल इस चीज़ का नहीं है कि आपने ये कहा कि इस्लाम में सब बराबर हैं, मुसलमानों में कोई अनटचेबिलिटी नहीं, कोई छुआछूत नहीं है, हम समान, हम सबके साथ बैठते हैं और सबके साथ खाते पीते हैं, हम में कोई भेदभाव नहीं है, इस्लाम में सब बराबर है।
मैंने भी माना कि इस्लाम में सब बराबर हैं, हम भी इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम में हम इस्लाम की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं जो वंचित समाज है, जिसका संविधान में उसका जिक्र भी है, संवैधानिक अधिकार है हमारा, और आज उसी संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये मेरा अधिकार है, इस अधिकार को पाने के लिए अगर हम सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये दीन की बात करके, ये दीन को बीच में लाके खड़ा करके और ये इस्लाम को खड़ा करके